गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 4 भागों में विभाजित किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के लिए ये टिप्पणी के रूप में यदि पूछते हैं तब आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा जाता है। इसका जो समय है 1950 से लेकर 1950 से लेकर आज तक का माना जाता है। आज भी यदि कोई साहित्य लिखता है तो भी उसको आधुनिक युग का ही साहित्य कहा जाता है। देखिए, वैसे देखा जाए तो साहित्य के दो इसमें साहित्य को बांटा है, 2 रूप है, गद्य और पद्य। संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कविना निकर्ष वंदती, अर्थात गद्य कवियों की निकष है। साहित्य के गद्य एवं पद्य 2 रूप है, दोनों ही समाज के लिए उपयोगी है और दोनों का ही अपना अपना महत्व है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है क्योंकि जो समाज में जो भी घटनाएं घटती है वो साहित्य में हमें देखने को मिलती है। संसार की समस्त प्रमुख भाषाओं में पहले पद्य में रचना हुई और फिर गद्य में, अतएव गद्य साहित्य का विकसित रूप है। दैनिक जीवन में गद्य पद्य की अपेक्षा अधिक निकट है। निकट बहुत पास, बहुत करीब है। हम अपने विचारों को अधिकतर गद्य के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभ अपभ्रंश काल में पद्य के रूप में हुआ। आदिकाल में उसको अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। उस समय भी लोग पारस्परिक पत्र व्यवहार या धार्मिक उपदेश आदि गद्य के माध्यम से चलाते थे। उसी युग से ब्रजभाषा का प्रयोग बढ़ने लगा। तदुपरांत उसका विकास भी प्रारंभ हो गया। आधुनिक युग को गद्य युग कहा जाता है। जितना जितना सभ्यता का विकास होता जाएगा उतना उतना ही कविता का ह्रास होता जाएगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। गद्य युग का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। इससे पूर्व गद्य का कोई निश्चित रूप नहीं प्राप्त हो सका था। गद्य साहित्य रूप में भारतेंदु युग में आने लगा। इससे पूर्व का गद्य अव्यवस्थित तथा अस्त व्यस्त रूप में मिलता है। भक्तिकाल की 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता ब्रजभाषा में लिखी हुई गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त होती हैं, परंतु उनका गद्य बड़ा ही अव्यवस्थित है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी राज्य जमने लगा तथा अंग्रेजी शासक जनता से संबंध स्थापित करने के लिए मिशनरियों के माध्यम से साधारण भाषा में बाइबल की कहानियों का प्रचार करने लगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से गिल क्राइस्ट और पिकार्ट महोदय ने हिंदी गद्य के विकास में योग दिया। आर्य समाज के उपदेशकों ने भी अपना प्रचार सरल गद्य में किया। यद्यपि महर्षि दयानंद की मातृभाषा गुजराती थी, तथापि उन्होंने केशव चंद्र सेन के कहने पर हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा। इस गद्य का प्रारंभिक रूप सामान्यतया सरल रहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लल्लूलाल, इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल ने गद्य की रचनाएं की। गिल क्राइस्ट महोदय ने तत्कालीन हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया, जिसका अभिप्राय हिंदी, अरबी, फारसी का मिश्रण है। इसी हिंदुस्तानी के ग्रामीण रूप को हिंदी कहा गया। संक्षेप में हिंदी गद्य की 2 शैलियाँ सामने आई। फारसी से प्रभावित शैली में
इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी। दूसरी शैली में पंडिता ओपन तथा ग्रामीण प्रभाव रहता था, किंतु संस्कृत के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया जाता था। इस शैली में प्रेम सागर की रचना लल्लूलाल जी ने तथा नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की। यही हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप है। इसके बाद राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने आत्म ओ फैम की जुबान का समर्थन किया तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने शुद्ध हिंदी या संस्कृत गर्भित हिंदी का प्रयोग किया। इस प्रकार इस काल में हिंदी भाषा की दो शैलियों का अस्तित्व सामने आया, जिसे हिंदी उर्दू और हिंदुस्तानी कहा गया है। इस प्रकार आपके अध्ययन के लिए जो भी रचनाएं रखी है, जो भी महात्मा गांधी, माधवराव सप्रे, महादेवी वर्मा, विनोद रस्तोगी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, जी.जे. हरिजी और प्रतिभा कटियार, इनकी जो भी ये रचनाएं हैं, निबंध है, आत्मकथा आदि आपके अध्ययन के लिए रखे गए हैं। ये पूरा का पूरा जो गद्य साहित्य है ये आपको परिचित कराने हैं, तो ये शुरुआत में उसके बारे में जानकारी दी है। इसके आगे के जो गद्य के विभाजन काल है उनको हम ऊपरी तौर पर देखेंगे। ये हिंदी विषय आपने लिया है तो ये जानकारी रखना बहुत आवश्यक है अध्ययन से पहले। धन्यवाद।